चंद्रयान-3 के लैंडिंग स्पॉट यानी शिव शक्ति पॉइंट पर अब सूरज की रोशनी पहुंच चुकी है। अतः इस पॉइंट पर अब सुबह हो गई है, जो अगले 14-15 दिनों तक चलेगी। अगर आज विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल के जरिए एक्टिव हो गए हैं और उन्हें इसरो ने फिर से काम पर लगा दिया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से 600 किलोमीटर दूर मौजूद शिव शक्ति पॉइंट पर सुबह हो चुकी है। छोटी मोटी सुबह नहीं, बल्कि एक अगले 14-15 दिनों तक रहने वाली सुबह। ये एक उम्मीद की सुबह है। और जैसे ही सूरज की पर्याप्त रोशनी चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल्स पर पड़ी, जिससे सूरज की रोशनी से चंद्रयान-3 की बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो गई और चंद्रयान चांद के इस भयानक इलाके में उठ खड़ा हुआ। फिलहाल विक्रम लैंडर का रिसीवर पहले से ऑन था, लेकिन उसके सारे यंत्र बंद थे। यही हाल प्रज्ञान रोवर का भी था। 22 सितंबर यानी आज इसरो वैज्ञानिकों ने फिर से विक्रम लैंडर से संपर्क साधने का प्रयास किया। तब तक लैंडर के अंदर लगी बैटरी चार्ज हो चुकी थी। सारे यंत्र ठंड से निकलने के बाद गर्म हो चुके थे, अर्थात एक्टिव हो चुके थे। विक्रम लैंडर को 4 सितंबर 2023 को सुला दिया गया था। उसके सारे पेलोड्स बंद कर दिए गए थे, सिर्फ रिसीवर ऑन था। उस समय तक का सारा डेटा बेंगलुरु स्थित ISTRAC को मिल चुका था। विक्रम अपने सोने से पहले एक बार और चांद पर उछला था। उसने छलांग लगाई थी। छलांग के पहले और बाद की फोटो भी इसरो ने जारी भी की थी, जिसमें जगह बदली हुई दिख रही है। विक्रम लैंडर को सुलाने से पहले नई जगह पर सभी पेलोड्स की जांच पड़ताल की गई। उसके बाद लैंडर को सोने का आदेश दिया गया था। सिर्फ रिसीवर ऑन छोड़ा गया था, ताकि वह बेंगलुरु से कमांड लेकर फिर से काम कर सके। 3 सितंबर को विक्रम ने चांद पर छलांग लगाई थी। वह अपनी जगह से कूदकर 30 से 40 सेंटीमीटर दूर गया था। हवा में 40 सेंटीमीटर ऊपर तक कूदा था। विक्रम की यह छलांग भविष्य के सैंपल रिटर्न और इंसानी मिशन में इसरो की मदद करेगा। आखिर आज चांद पर रोशनी अर्थात सूरज के उगने के बाद क्या हुआ, ये जान रह जाओगे हैरान। लैंडर और रोवर में सोलर पैनल लगे हैं। वो सूरज से ऊर्जा लेकर चार्ज होते हैं। जब तक सूरज की रोशनी मिलती रहेगी, उनकी बैटरी चार्ज होती रहेगी। वो काम करते रहेंगे। सूरज उगने के बाद वो फिर से एक्टिव हो गए अगले 14-15 दिन काम करने के लिए। लेकिन यह जरूरी नहीं। -250 से नीचे का तापमान बर्दाश्त करने के बाद फिर से एक्टिव होना आसान नहीं था। ये इसरो के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और करोड़ों भारतीयों की दुआओं ने चंद्रयान-3 को फिर से जिंदा कर लिया। लेकिन अब सिर्फ इंतजार था चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर को बाहर निकालने का। लेकिन इसरो ने इसे भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दरअसल चंद्रमा पर हर 14 या 15 दिन में सूरज उगता है, फिर इतने ही दिन अस्त रहता है। यानी वहाँ इतने दिनों तक रोशनी रहती है। चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमते हुए धरती का चक्कर लगाता रहता है, इसलिए उसका एक हिस्सा सूरज के सामने आता है तो दूसरा पीछे चला जाता है। इसलिए हर 14 दिन पर सूरज की आकृति भी बदलती रहती है। आप चंद्रयान-3 के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे, जो कि आपको हैरान कर देंगी। विक्रम लैंडर पर 4 पेलोड्स क्या काम करेंगे। विक्रम के चारों पेलोड बहुत ही विशेष हैं, जिनमें पहला पेलोड है रंभा। यह चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व की मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। और दूसरा पेलोड है चास्टे। यह चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। और तीसरा पेलोड है इल्सा। यह लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। और सबसे अंतिम पेलोड और चौथा पेलोड है लेजर रेट्रोरिफ्लेक्टर अरे LRA। यह चांद के डायनेमिक्स को समझने का प्रयास करेगा। दोस्तों, आप ये भली भांति जानते होंगे कि चंद्रयान 23 अगस्त 2023 की शाम 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतारा गया था।
उस समय वहाँ पर सूरज उग रहा था। इसरो की प्लानिंग थी कि चांद के जिस हिस्से पर लैंडर रोवर उतरे वहाँ अगले 14 दिनों तक सूरज की रोशनी पड़ती रहे। यह पूरा समय विक्रम और प्रज्ञान ने ध्यान से बिताया, अपना अपना काम किया। इसरो ने बताया था कि लैंडर और रोवर की बैटरी पूरी तरह चार्ज है। सोलर पैनल को ऐसे पोजीशन पर लगाया गया है जो 22 सितंबर से सीधे सूरज की रोशनी पा सकेगा। इसरो ने ये भी कहा था कि अगर विक्रम और प्रज्ञान चांद पर सूर्योदय के बाद भी नहीं जगेंगे तो वो वहाँ सदा के लिए भारत के दूत के रूप में रह जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इसरो ने 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग कराई थी। भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बना था जो चांद के इस इलाके में पहुंचा था। इसरो ने चांद की सतह पर विक्रम और प्रज्ञान की अटखेलियां करते हुई तस्वीरें भी डाली थी। भारत का चांद पर ये तीसरा मिशन था। अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत ऐसा चौथा देश बना था जिसने सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड किया था। करीब एक लूनर डे यानी जो धरती पर 14 दिन के बराबर होता है में प्रज्ञान ने कई अहम जानकारियां इसरो को भेजी थी। प्रज्ञान ने 100 मीटर से ज्यादा दूरी तक चहलकदमी की थी। लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लिब्स यह एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और लोहा। इनकी खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर की जाएगी। अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर APXS यह चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स यानी रसायनों की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा, साथ ही खनिजों की खोज करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि एक बार फिर से वैज्ञानिकों का इम्तिहान हुआ था जब चंद्रयान 3 को 23 अगस्त की शाम 6:04 पर उतारा गया था, जिस दिन भारत के वैज्ञानिकों ने पूरे साहस के साथ रोवर प्रज्ञान को बाहर ही नहीं निकाला, अपितु चांद के हिस्से पर चंद्रयान 3 को उतारकर पूरी दुनिया में एक अनोखा इतिहास रच दिया। अब तक जो कोई भी देश नहीं कर पाया उसे भारत ने कर दिखाया। लेकिन क्या चंद्रयान 3 फिर से चांद की सतह पर खोज कर पाएगा? आप सभी की इसमें क्या राय है? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप सब इस प्रक्रिया के लिए भगवान से दुआ अवश्य करें और ऐसी ही जानकारियाँ चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। आपका दिन शुभ हो।